देश आज 78वां सेना दिवस पूरे गौरव और सम्मान के साथ मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पहली बार दिल्ली और आर्मी कैंट से बाहर राजस्थान की कैपिटल जयपुर में सेना दिवस परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसे न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण माना जा रहा है। सेना दिवस परेड में भारतीय सेना की वीरता, साहस और आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। परेड की अगुवाई अशोक चक्र और महावीर चक्र विजेता कर रहे हैं, जिसने कार्यक्रम को और भी प्रेरणादायक बना दिया है। परेड में भैरव बटालियन, 61 कैवलरी, राजपूत रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में सीडीएस, आर्मी चीफ, राजस्थान के सीएम और गवर्नर भी मौजूद हैं, जबकि मिजोरम के राज्यपाल और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह मुख्य अतिथि हैं। कुछ ही देर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। परेड में टैंक, अत्याधुनिक तोपें, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और जगुआर फाइटर जेट्स के फ्लाई पास्ट भी दर्शकों को रोमांचित करेंगे। ये परेड भारतीय सेना की अदम्य हिम्मत, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया है। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून्स, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। हमारे इस परिवर्तन की आधारशिला आत्मनिर्भरता है। शिल्का ने किस तरीके से जो ड्रोन आ रहे थे, खास तौर पर जो नीची दूरी पे यानी कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसके ड्रोन हो या यूएवी हो, उनको मारने के अंदर काफी इसको सक्षम माना जाता है। इसके अंदर राडार सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि ये जैमिंग की क्षमता भी रखती है कि यानी दुश्मन के ड्रोन हो तो उनको किस तरीके से जाम किया जा सकता है, गिराया जा सकता है और किस तरीके से इसके अंदर राडार सिस्टम के जरिए ये ट्रैक कर सकते हैं। तो ये खास तौर पर ये इसको सक्षम माना जाता है। सेना की अब हवाई ताकत आपको देखने को मिलेगी, जिसमें भारतीय सेना के ध्रुव हेलीकॉप्टर सबसे आगे नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से ध्रुव हेलीकॉप्टर खासतौर पर लॉजिस्टिक के अंदर उपयोग किए जाते हैं और उन क्षेत्रों में, हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में, यानी कि लद्दाख का इलाका हो या फिर डेजर्ट का इलाका हो, जहां पर लॉजिस्टिक के अंदर और समुद्री क्षेत्र में खासतौर पर निगरानी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। तो उन्होंने बखूबी भूमिका निभाई थी रुद्र ने। ये आप देखिए कि MK रुद्र हेलीकॉप्टर, जो आगे 3 हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं, ये रुद्र हेलीकॉप्टर है। ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये ध्रुव, ये आप देखिए कि पहले सबसे आगे ध्रुव, फिर उसके बाद में रुद्र हेलीकॉप्टर। रुद्र हेलीकॉप्टर और रुद्र के पीछे है प्रचंड हेलीकॉप्टर। भैरव बटालियन, भारतीय सेना की नई बटालियन। आप देखिए कि भैरव, अब देखिए कि भैरव का जो सॉन्ग है वही अपना आप में काफी कुछ कहने के लिए तैयार है। धर्म रक्षार्थ पुकार है, ये रुद्र की पुकार है। और ये भैरव गीत के साथ में भैरव बटालियन 250 जवान मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नया प्रयोग है भारतीय सेना का, यानी कि स्पेशल ऑपरेशन में ये पैरा फोर्स और सेना के बीच का, यानी कि ये सेमी कमांडो फोर्स है, जिसके अंदर आप देखिए कि खास तौर पर ये भैरव बटालियन के अंदर ये रॉकेट लॉन्चर भी दाग सकती है। भैरव बटालियन के कमांडो के साथ में रॉकेट भी होगा, ड्रोन भी होगा इसके अंदर, और मल्टी डोमेन ऑपरेशन, यानी कि सेना की चाहे आर्टिलरी हो
है ना, हर तरीके के, और खासतौर पर विपरीत परिस्थितियां जहां पर अगर एनिमी लाइन के पीछे जाकर काम करना हो, वहां पर भैरव कमांडो जाकर पीछे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना ने एक नया और प्रयोग किया रोबोटिक म्यूल्स का। रोबोटिक म्यूल्स यानी कि वो हाथ, यांत्रिक हाथ, और ये खास तौर पर शक्तिशाली है। 55 डिग्री यानी कि -55 डिग्री और +55 डिग्री के अंदर काम कर सकते हैं, यानी कि कैसी भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों में, खासतौर पर डेजर्ट की परिस्थितियां हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, वहां पर, और इनके अंदर स्कैनर कैमरे लगे हुए हैं जिससे कि ये दूर से दुश्मन के को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि वहां से क्या आ रहा है, और उसके बाद में उसको हिट करने की क्षमता रखते हैं। हिडन कैमरे इसके अंदर लगे हुए हैं। ये रोबोटिक म्यूल काफी कारगर है, खासतौर पर भारतीय सेना करे इस वक्त जब विपरीत परिस्थितियां, तब रोबोटिक म्यूल्स काम करते हैं। तो ये भारतीय सेना की अलग अलग तरीके की ताकत की भारतीय सेना अब किस तरीके से मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर काम कर रही है, वो ताकत इस वक्त जयपुर में दिखाई जा रही है। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। ये आप देखिए कि अब आ रहा है आपका ब्रह्मोस। ब्रह्मोस वो मिसाइल जो दुनिया भर के अंदर जिसका नाम है, ये ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और हवा से 3 गुना स्पीड यानी मैक 3 की स्पीड है इसकी। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस का उपयोग किया गया। हालांकि वो ब्रह्मोस जो सुखोई 30 से की गई ये सरफेस टू मिसाइल है, जो सरफेस से दागी जाती है, वो एयर से दागी गई थी, लेकिन यही ब्रह्मोस मिसाइल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जिसके जो दूसरे वर्जन का जहाँ इस्तेमाल किया गया था, ये 400 किलोमीटर की इसकी रेंज मानी जाती है ब्रह्मोस की, यानी लंबी दूरी तक ये मार कर सकती है। तो ब्रह्मोस को बताने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस के ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ताकत दिखाई दी। भारतीय सेना आज अपनी ताकत का, शक्ति का एहसास करा रही है। जयपुर में जो परेड हो रही है, इसमें ये टैंक परेड आप देख सकते हैं, और इसमें सबसे आगे दिख रहा भीष्म टैंक, T-90 टैंक, भारत का सबसे बड़ा युद्धक टैंक, जिसमें 125 mm स्मूथ बोर गन है, लेजर गाइडेड, और ये 5 किलोमीटर तक मिसाइल से दागने के अंदर सक्षम है। खासतौर पर सेना दिवस पर इस वक्त लोक नृत्यों की झांकी भी दिखाई जा रही है। और अब देखिए कि राजस्थानी लोक नृत्य कच्छी घोड़ी, उसके पीछे ये कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी का लोक नृत्य माना जाता है, काफी प्रसिद्ध माना जाता है। होली के उत्सव किया जाता है। दंगल जो ब्रिज के अंदर, खासतौर पर भरतपुर का इलाका, वहाँ पर दंगल किया जाता है। और ये होली, ब्रिज की होली, आप देखिए कि पीछे देखेंगे आपको ब्रिज की होली का नृत्य। ये इस तरीके से इसकी जो लोकगीत है वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं। तो राजस्थानी लोक नृत्य, और आप देखिए कि अलग अलग झांकी भी यहाँ पर सजाई गई है। खासतौर पर यहाँ देखेंगे ये सांस्कृतिक का आयोजन भी किया जाएगा। ये इसलिए दिखाया जाएगा कि भारत की एक विविधता में एकता, विविधता को दिखाया गया है कि अलग अलग संस्कृति के साथ में, और क्योंकि जितनी भी रेजिमेंट है उनका एक जुड़ाव, खासतौर पर एक सांस्कृतिक पहचान भी है। मद्रास रेजिमेंट जिसके अंदर जो खासतौर पर चेड़ा नृत्य है वो उनके साथ है। और ये आप देखिए राजस्थान की संस्कृति को दिखाया गया, पूरी देश की संस्कृति को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हुए।